हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन सक्सेस। होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग फिर से एक नया सेट करेंगे जो आने वाले रेलवे एग्ज़ाम और जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? यानी प्यूर्टो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ विच ओशन? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फैदोमीटर। और एमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है स्पीड ऑफ विंड के लिए। एमीटर एक करंट मापने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? यानी 12वां राष्ट्रीय जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? यानी ये पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ये जनवरी फरवरी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स की है ये। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वोन द मेन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020? यानी पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? इसमें थोड़ी आप लोग कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि नेशनल कोई और जीता और इंटरनेशनल कोई और जीता है। तो हमारे इंटरनेशनल चैंपियन पंकज अडवाणी है, बट नेशनल चैंपियन आदित्य मेहरा हैं। आदित्य मेहरा ने पंकज अडवाणी को हराकर नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई वेस्ट जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन मोस्टली कंटेन विच मेटल? यानी मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सी धातु सबसे अधिक होती है? तो ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कॉपर। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसका मतलब फाउंडेशन कब हुआ था? तो ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च 2020 को निम्न में से किस भारतीय राज्य में चापचर कूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? यानी किया गया, ये पहले का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पांड्य सम्राट का पहला शासक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कंडुगोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 वाज हेल्ड इन? यानी 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन डैश में किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लवण में कौन सा पानी में घुलने पर उदासीन विलय देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव ए न्यूट्रल सोल्यूशन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहले संशोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन फर्स्ट अमेंडमेंट वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यानी जब आप जान जाएंगे कि पहला मतलब कि अमेंडमेंट कब हुआ था तो आप आसानी से बता देंगे। तो पहला अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 1951 में। और उस टाइम कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को विंड पाइप में प्रवेश करने से रोकने हेतु कंठ नली में क्या जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा इज द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा इन द वर्ल्ड विच इज सेलिब्रेटेड इन? यानी विच स्टेट? बस्तर दशहरा दुनिया में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला दशहरा है जिसे डैश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़।
वैसे हम लोग नॉर्मल 10 डे मनाते हैं, पर छत्तीसगढ़ में ये दशहरा 75 दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब बियॉन्ड 2020 अ विजन फॉर टुमारो को किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम, और इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में तथर्ड न्यायाधीशों में संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी द प्रोविजन ऑफ रिलेटेड टू एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इन मेंशन इन विच आर्टिकल? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 127। विच सर्विस आर इंक्लूडेड इन द क्वेरी सेक्टर? यानी किस सेवाओं को पंच संख्यक क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने का उच्चतम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टीम, फ्लावर, लीव्स ईटीसी इज कॉल्ड एज? यानी पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फूल, पत्तियां आदि के प्रकारों के विशेषताओं को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन लैंड मास? यानी भारतीय भूभाग की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी मूव फ्रॉम सरफेस टू अर्थ टू इट्स सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स? यानी जब हम पृथ्वी की सतह से अपने केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जब हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और जब हम सीधा सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो यानी फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 182 मीटर। और ये फीट में कितना होगा? तो ये 597 फीट होगा। और ये कहाँ है? तो ये नर्मदा वैली में है, और ये सरदार सरोवर डैम के पास में है। और मतलब इससे पहले कौन सा सबसे ऊंचा टेम्पल था? तो ये था बुद्ध टेम्पल चाइना का। वो कितना मीटर था? तो वो 153 मीटर था, यानी 502 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंट बाय द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ तेलंगाना? तो इसमें थोड़ी आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सीवी रमुल्लू। या और इंडिया की कौन पहले लोकायुक्त हैं? तो ये है पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चलने वाली गतिविधियों की श्रृंखला थी? नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कोलेजन इज ए, ये क्या है? तो ये एक प्रोटीन है दोस्तों। तो ये रही आज की क्वेश्चन। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।